So, hi everyone, this is Dr. Aman Tilak. Currently, I am doing my MD at Department of Nuclear Medicine at AIIMS New Delhi. I have done my MBBS also from AIIMS New Delhi. For those who don't know me, I have secured All India rank 33 in AIIMS UG entrance examination back in 2017. I have also secured 96% in CBSE boards with the same class 12th. Now, ये वीडियो एक तुक्का लगाने की साइंटिफिक टेक्निक क्या है, सीक्रेट क्या चीज़ है, इसमें यार मैंने बहुत टाइम इन्वेस्ट किया है इस वीडियो बनाने के लिए। एंड आपको अगर क्लास 8th की मैथ्स आती है तो ये आप आराम से समझ जाओगे, उससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ये किसके लिए रेलेवेंट है ये वीडियो? नीट 2023, 24, 25 एस्पिरेंट, जेई के एस्पिरेंट्स, यूपीएससी या कोई भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन दे रहे हो उसके लिए रेलेवेंट है वीडियो। बहुत एक कंफ्यूजन रहता है कि अगर क्वेश्चन का हमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का जो है वो हमें आंसर नहीं आ रहा है तो क्या हम लोग तुक्का लगाएं, गेस करें, कब नहीं करें, क्या फायदा है गेस करने में, छोड़ दें। कुछ बोलते हैं लोग क्या नेगेटिव्स को अवॉइड करना है, कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं यू हैव टू टेक इट रिस्की। क्या करना है बहुत अच्छे से एक्सप्लेन्ड है, अगले 10 मिनट में आगे बढ़ते हैं। देखो बहुत आराम से बात करते हैं। एक आपने कॉइन है, 2 रुपए का सिक्का है, आपने उसे टॉस किया, 2 प्रोबेबिलिटी होंगी। पहला हेड्स आएगा, दूसरा टेल आएगा। इन केस हेड आता है उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? आपने क्लास 8th की मैथ्स में चीज पढ़ी होगी ना, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। ये क्या है? 1/2 दैट इज योर प्रोबेबिलिटी हेड्स आने की या टेल्स आने की। चलो हेड आने की प्रोबेबिलिटी हम लोग कंसिडर करेंगे, लेकिन एक्सपेरिमेंट करके। मान के चलो तुमने 2 बार सिक्का उछाला, हो सकता है कि 1 बार हेड आए, हो सकता है दोनों बार हेड आ जाए। तो मान के चलो दोनों बार हेड आ गया, ऐसा हो सकता है। उछाल के देखो वो दोनों बार टेल आ जाए, तो हो सकता है 100% हेड की प्रोबेबिलिटी आ जाए, एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी। यही चीज आप 10 बार करके देखो। अब इस केस में थोड़ा सा कम आएगा, थोड़े से टेल्स भी ज्यादा आएंगे। तो मान के चलो 60% आप मान के चलो आपके हेड्स आ रहे हैं। यही चीज अगर आप 100 बार सिक्का उछालो तो क्या होगा? तो आप एक्सपेरिमेंट करके देख लेना, प्रोबेबिलिटी ये इक्वल ऑलमोस्ट चला जाएगा। 54% मैंने लिया, क्या एक एक्सपेरिमेंट किया मैंने जहां पर 54 टाइम्स हेड आ गया, तो 54% है हेड आने की एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी। नाउ ये चीज मैंने 1000 बार की, तब इट विल बी मोर क्लोजर टू 50%। तो मतलब कि 50.7% मैंने 507 बार मैंने कहा कि भाई हेड आया, 493 टाइम्स आपका टेल्स आया। नाउ द प्रोबेबिलिटी बिकम्स 50.7। लेकिन ये 1/2 तो नहीं, 1/2 तो 50% है। तो क्या है ये चीज 1/2 जो हम लोग निकालते हैं? दैट इज अ थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी। मतलब कि यही इवेंट अगर मैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स करूं तो इन दैट केस 50% ऑफ द टाइम्स हेड्स आएगा, 50% ऑफ द टाइम्स टेल्स आएगा। इसके अलावा तो कोई और आउटकम है नहीं। चलो उस आउटकम को नहीं लेंगे कि जो सिक्का है आपका वो ऐसे साइड में ऐसे गिर गया, दैट वो नहीं लेंगे। तो 50% आपका हेड्स और 50% टेल्स की प्रोबेबिलिटी है। अब इसी चीज को, ये चीज आप समझ गए। अब इस चीज पे आओ एमसीक्यू के बारे में। अब एक एमसीक्यू जो भी आप एग्जाम दे रहे हो उसमें चाहे ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा आंसर। नाउ प्रोबेबिलिटी की आंसर ऑप्शन ए होगा, उसका 1/4 है थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी। ऑप्शन सी है, उसका 1/4 प्रोबेबिलिटी है। इसका ये मतलब नहीं है कि मतलब आपने 4 क्वेश्चन लगातार लगाए सी तो उसमें एक क्वेश्चन सही हो जाएगा, जरूरी नहीं है। क्योंकि ये 1/4 इज थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी। थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी कब एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी को मीट करती है? जब आप सैंपल साइज बहुत बड़ा लो। तो चलो मैंने क्या किया, 10,000 जो है एमसीक्यूज उस पर तुक्का लगाना स्टार्ट किया, है ना। तो ऑन एन एवरेज आप देखोगे कि 2500 जो क्वेश्चन होंगे उसका आंसर ए होगा, उनका 2500 का बी होगा, 2500 का सी, 2500 का डी होगा। अब बहुत ध्यान से मेरी बात समझना। इन केस +3 -1 जो है वो आपका स्कोरिंग का पैटर्न रहता। तो उस केस में लेट्स से आपने 10,000 क्वेश्चन में सब में तुक्का मार दिया, है ना, कुछ भी आपने तुक्का मारा, तो ऑन एन एवरेज आप मान के चलो 2500 क्वेश्चन आप ऑन एन एवरेज सही कर रहे होगे। तो इन 2500 क्वेश्चन के लिए +3 आपको 7,500 मार्क्स मिले, और 7,500 जो क्वेश्चन आपने गलत किए उसके लिए -7,500 मार्क्स मिले। तो दैट बिकम 0। ठीक है, तो दैट इज वेरी क्लियर। अगर +3 -1 आपके जो एग्जाम है उसमें मार्किंग है, तो आप बिना सोचे इन 4 ऑप्शन में कुछ भी एलिमिनेट है, कुछ भी बिना देखे तुक्का मार दिया आपने, तो भी आप ऑन एन एवरेज आप अगर ये चीज बार बार करोगे, है ना, तो आपको ऑन एन एवरेज 0 स्कोर है। ना ही तुम गेन कर रहे हो, ना ही कुछ लूज कर रहे हो। नाउ इंटरेस्टिंग चीज, चाहे मैं नीट की बात करूं, चाहे मैं और एग्जामिनेशंस की बात करूं, +4 -1 इज द मार्किंग पैटर्न। मतलब कि आपने 2,500 क्वेश्चन अगर सही किए तो दैट बिकम्स 2,500 into 4, 10,000 मार्क्स, -7,500, दैट बिकम्स +2,500 मार्क्स। मतलब कि आपका 10,000 क्वेश्चन में से +2,500 मार्क्स आप तुक्के पे सही कर रहे हो। इसका मतलब 180 क्वेश्चन का जो पेपर है, 180 क्वेश्चन जो आप अटेम्प्ट कर रहे हो, उसमें आप यूनिटरी मेथड लगाओगे तो +45 मार्क्स आप गेन कर रहे होगे। मेरे पे बिलीव नहीं करते
खुद ट्राई करके देखो। क्या करो, एक आप OMR शीट पकड़ो, है ना, एंड इसमें तो चलो देखो मैंने क्या किया, मैंने ए लाइन से भर दिए, आप मैं फॉर दैट मैटर ऑफ कुछ भी भरो, ABCDD, कुछ भी भरो आप, और ऐसे आप 10 मॉक पेपर लो, चाहे वो आपके कोचिंग के पेपर्स हो, चाहे वो आपके नीट के प्रीवियस ईयर के पेपर्स हो, कुछ भी आप पेपर लो, एंड उसके बाद आप हर एक और सब में ऐसा तुक्का मारो आप, है ना। आप देखोगे जब उसके आप आंसर और रिजल्ट कैलकुलेट करोगे, है ना, ऐसा नहीं है कि हर एक क्वेश्चन पेपर में आपको +45 मार्क्स आ रहे होंगे, किसी में 10 नंबर प्लस आ रहे होंगे, किसी में 30 नंबर प्लस आ रहे होंगे, रेयरली किसी में नेगेटिव में आ रहा होगा, और किसी में 90 नंबर भी प्लस आ रहे हैं। बट ऑन एन एवरेज अगर आप ये 10 बार करते हो, 1800 क्वेश्चन मतलब कि 180 इंटू 10 पेपर का कर लो, तो आपको ऑन एन एवरेज 45 मार्क्स आपके प्लस आ रहे होंगे। अब एक चीज मैं आपको बताता हूं, आगे बढ़ते हैं, बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं, एक ऑल्टरनेट रियलिटी। क्या भाई कि 180 क्वेश्चन पर अगर आप तुक्का लगा रहे हो, तो मैं बोल रहा हूं कि भाई आपके 45 मार्क्स प्लस आप तुक्के पे सही कर दोगे अगर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है। इसका मतलब यूनिटरी मेथड से कि भैया एक क्वेश्चन में आपका 0.25 मार्क्स गेन कर रहे हो ऑन एन एवरेज तुक्का लगाकर, बट मियरली 0.25 मार्क्स। अगर यही आपको क्वेश्चन का आंसर आता तो यू वुड बी गेनिंग +4 marks, that is 16 times more. So there is no easier way of saying that knowledge is much more important than तुक्का लगाना। भाई कोई भी एग्जामिनेशन, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन भूल जाओ कि आप तुक्के पर सही कर पाओगे। ये सिंपली आपको मैं बता रहा हूं कि भाई लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए, इस पे आंसर है। इसका ये मतलब नहीं कि पढ़ना छोड़ दो भाई, 45 मार्क्स पर तो आप क्वालिफाई भी नहीं कर पाओगे। 150 नंबर के आसपास आपका क्वालिफाइंग क्राइटेरिया जाता है, 50 परसेंटाइल नीट का, फाइन। सो पढ़ाई करो, मेहनत करो, एनसीईआरटी बार बार पढ़नी है, सबको पता है। नाउ एनसीईआरटी में कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो आप भूल जाते हो, कुछ ऐसी एरियाज है जहां से बार बार एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता है, क्योंकि उसका माइंडसेट वैसा है कि वो आप पिछले 10 साल के पेपर देखोगे वहीं उसी पोर्शन से बार बार क्वेश्चन बनता है। क्यों हर बार इनहेरिटेंस से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, क्यों हर बार जो आपका ये है बेसिकली जो भी हाई यील्ड पोर्शन है उस पर बार बार वहीं से क्यों रिपीट हो रहे क्वेश्चन, क्योंकि एग्जामिनर का माइंडसेट सेम है, राइट। एंड उसके बेसिस पर FAT मतलब फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक्स, उनके बेसिस पर आपने कोई भी जो क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया, लेट्स से प्रोजेक्टाइल मोशन का, टाइम ऑफ फ्लाइट का, तो आपने उससे रिलेवेंट सारी चीजें कर ली, है ना, रेंज भी कर लिया आपने, मैक्सिमम हाइट भी कर ली आपने, सारी चीजें उसकी इक्वेशन और सब वो पढ़ ली। तो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक्स सारे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी क्लास 11th के और फिजिक्स केमिस्ट्री पूरा क्लास 12th के सारे चैप्टर्स के मेरे टेलीग्राम चैनल पे अपलोडेड है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक बन जाएगा, ज्वाइन कर लेना, डाउनलोड कर लेना, प्रिंट करा लेना, पढ़ते रह जाना। ये आपको बार बार रैपिड रिवीजन बार बार हिट करने में हेल्प करेगा, जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, राइट। नेक्स्ट आते हैं। अब एक बात बताओ, पूरा क्लास 11th एंड 12th में कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? भाई सिंपल सी बात है, बायोलॉजी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, क्योंकि 360 नंबर आ रहे हैं, है ना, 720 में से। अब इन बायोलॉजी में भी 11 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 12 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भाई 11th में आपके 22 चैप्टर है, 12th में आपके केवल और केवल 16 चैप्टर हैं। तो पर यील्ड चैप्टर जो है, पर चैप्टर जो यील्ड है क्वेश्चंस की, वो 12th की ज्यादा है, क्योंकि ऑन एन एवरेज इक्वल क्वेश्चंस आते हैं 11th और 12th से, फाइन। अब देखो, या तो आप PDF से डाउनलोड करके आईपैड पे पढ़ लो या फिर आप फोन पे पढ़ लो, बट एक बेटर आइडिया ये रहेगा कि आप हार्ड बुक में या प्रिंट करा के पढ़ो। तो देखो, फिजिक्स केमिस्ट्री का तो आप खुद प्रिंट करा लेना, बट बिकॉज आप सबका ये रिक्वेस्ट आ रही थी कि भाई बायोलॉजी में एक कलर प्रिंटिंग एक जरूरत होती है, एंड वहां के लिए कहीं ना कहीं आप लोग हमारी सपोर्ट करो। तो भाई हम लोग ने अपने एंड पर आपके लिए ये बायोलॉजी डिजी बुक फॉर क्लास 12th एनसीईआरटी ये हम लोग ने प्रिंट करा दी है। नाउ यहां पर आपको क्या मिलने वाला है, सारा जो भी एनसीईआरटी का एक्सट्रैक्टेड हाई यील्ड पोर्शन है। देखो एनसीईआरटी ऑलरेडी सबसे हाई यील्ड पोर्शन है, लेकिन उसमें भी जो इंपॉर्टेंट चीजें रिपीट हो रही हैं वो सारा कवर्ड है। देखो 3-4 सैंपल जो चैप्टर्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, इवन मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिए। बट इसकी हार्ड कॉपी आप Amazon से परचेस कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक में। देखो एक मैं आपको सैंपल चैप्टर दिखा दे रहा हूं, जैसे ये मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अब देखो इसमें सारा जो एनसीईआरटी का एक इजी फॉर्मेट में समझने के लिए, बार बार रिवाइज करने के लिए एक हैंडबुक फॉर्मेट में आप ये देख सकते हो। देखो आपको ये एनसीईआरटी के डायग्राम्स दिख रहे होंगे, एनसीईआरटी से सारी जो एक्सट्रैक्टेड चीजें हैं, इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो सारे दिख रहे होगा। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे कोई भी बुक जो है वो एनसीईआरटी को रिप्लेस नहीं कर सकती। मैं फिर से ये चीज बोल रहा हूं। सो डोंट थिंक कि भैया ये चीज पढ़ लोगे तो एनसीईआरटी नहीं पढ़नी है। एनसीईआरटी तो पढ़नी है, लेकिन एनसीईआरटी में भी चीजें हैं जो आप बार बार भूल जाते हो,
उसको कैसे आप रिवाइज करो, बार बार कैसे रिवाइज करो, एक हैंडबुक के फॉर्मेट में आपकी जेब में आ जाएगी। दैट is something that we have done for you, so please consider purchasing it। and एक और चीज मैं आपको बता दूं, ये मैं डंकी की चोट पे बोल रहा हूं, ये कोई नहीं बोल सकता। आप परचेस करो, अगर अच्छा नहीं लगे आपको, ये बुक नहीं मजा आए, 7 दिन में आप रिफंड क्लेम कर लेना। डिलीवरी कॉस्ट आपको कुछ नहीं देगी, पूरा आपको पैसा रिफंड मिल जाएगा आपका। सो दैट इज द कन्विक्शन विच वी आर रिलीजिंग दिस बुक। सो होप दिस हेल्प्स यू। नेक्स्ट हम लोग आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज पर कि भाई मैंने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे अपने नीट यूजी एग्जामिनेशन में। नीट यूजी एग्जामिनेशन में मेरे 254 ऑल इंडिया रैंक आई थी। आई हैव अटेम्प्टेड 180 आउट ऑफ 180 क्वेश्चंस। पीजी एग्जामिनेशन जिसको INICET कहते हैं, उसमें कितने क्वेश्चंस मैंने अटेम्प्ट किए थे? 200 क्वेश्चन का पेपर होता है, 200 में से 200 क्वेश्चंस मैंने अटेम्प्ट किए। क्या मुझे सारे क्वेश्चंस आते थे नीट यूजी और INICET में? नहीं। बट जो मैं चीजें मैं आपको ये पूरे वीडियो में बता रहा हूं, द आर्ट ऑफ गेसिंग द क्वेश्चंस राइट, ये सारी चीजें एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी, थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी मुझे क्लियर था। बट यहां पर एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है, एक नेगेटिव एस्पेक्ट है जो मैं आपको आगे बता रहा हूं। बताओ क्या? एलिमिनेशन फैक्टर, ये पॉजिटिव एस्पेक्ट है। मान के चलो ये तो मैं +45 मार्क्स आपको तब बोल रहा था, या +0.25 मार्क्स ऑन एन एवरेज पर क्वेश्चन, अगर आपने एलिमिनेट कर लिया, अगर एलिमिनेट नहीं किया कोई भी और ऑप्शन, राइट? अब मान के चलो तुमने एक ऑप्शन ही एलिमिनेट कर लिया उन 4 ऑप्शंस में से कि भैया ये तो आंसर नहीं हो सकता, तो प्रोबेबिलिटी बिकम्स मोर ऑफ यू गेसिंग द राइट आंसर। यू गेट इट? और आपने मान के चलो 2 ऑप्शंस एलिमिनेट कर दिए, तब तो डेफिनेटली टेक अ गेस। नाउ एक मैं नेगेटिव एस्पेक्ट बताता हूं जिसकी वजह से सारे जो आपके फैकल्टीज हैं, सारे जो मेंटर्स हैं, सारे जो आपके टीचर हैं, सब मना करते तुक्का लगाने से और बोलते कि नेगेटिव्स रिड्यूस करो। वो इसलिए नहीं है कि भाई स्टैटिस्टिकली अनफेवरेबल है, इवन तो स्टैटिस्टिकली आपको प्रूफ कर दिया कि भाई आप तुक्का लगाते हो तो आपको +4 -1 के एग्जाम में आपको फायदा है। क्या बात है कि भाई अगर आपने एक क्वेश्चन जिस पे तुक्का लगा रहे हो, आप फंस गए भैया कि आपको एक ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, बाकी 3 एलिमिनेट नहीं हो रही, आप अपना आंख बंद करोगे 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट वेस्ट करने वाले हो उस क्वेश्चन को आंसर लगाने में। उसके चक्कर में क्या होगा ना, ऑन एन एवरेज आप उसमें मार्क्स तो गेन कर लोगे 0.25, बट उसके चक्कर में एक आता हुआ क्वेश्चन जो कि आपका चाहे फिजिक्स में होगा, चाहे वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, वो छूट जाएगा। लोग ये चीज नहीं समझते। चाहे वो बायोलॉजी का एक क्वेश्चन हो जिसमें 30 सेकंड में आप आंसर कर सको, जो आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो 15 सेकंड में आप आंसर कर सको क्वेश्चन, या चाहे वो फिजिक्स का सेक्शन बी का एक डिफिकल्ट क्वेश्चन हो जिसको आपको 3-4 मिनट लग जाए सॉल्व करने में, सबके मार्क्स +4 है। सो एट नो cost you should be leaving the paper and leaving it unattempted। जो कि आपको क्वेश्चंस आते थे, ऐसा नहीं होना चाहिए, पेपर छूटना चाहिए। तो द एंड ऑफ दिस क्या करना है, मान के चलो क्वेश्चन नंबर 92 पर आए, आपको समझ में आया कि भाई इसमें मैंने 2 ऑप्शंस एलिमिनेट कर लिए। ना एक बार आंख बंद करो भाई, 15-20 मिनट, 15-20 सेकंड, 30 सेकंड सोचो, कोई भी उनमें से ऑप्शन ए बी में से आंसर मारो, आगे बढ़ो। फिर नहीं सोचना है, ऐसा नहीं करना है कि उसे बार बार रिव्यू के लिए रखना है। ऐसा नहीं होने वाला कि यार तुम वापस से आओगे और तुम्हें उसका आंसर आ जाएगा, और ये भी प्रोबेबिलिटी नहीं है कि भाई ये भी हार्ड है कि भाई तुम उस पर वापस आ पाओगे, क्योंकि फिजिक्स लेंदी आती है। ठीक है, तो प्लीज ये चीज करनी है। दैट इज समथिंग एंड ऑफ द डिस्कशन। सो कंक्लूजन ये चीज है कि भाई देखो, मैंने आपको ये चीज बता दी कि भाई मैं या कोई भी बहुत जो अच्छे टॉप रैंकर्स हैं वो ज्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं। दिस इज करेक्ट। कुछ ऐसे जरूर है जो कि नेगेटिव्स कम करके वो आंसर सही करते हैं, राइट? आप देखो, जो आप टॉप 50 वाले मार्क्स को देखो, आपको ज्यादातर लोग 720 पे दिख रहे हो, 720, 715, 710, 705 पे दिख रहे होंगे। 706, 711, 716 ये सारे क्यों नहीं दिख रहे? क्योंकि ये लोग जो है सारे क्वेश्चन वो अटेम्प्ट करते हैं। बट एट द एंड ऑफ द डे जो मैंने आपको चीज बोली वो ये है कि नॉलेज एंड पढ़ाई एंड एनसीईआरटी बार बार पढ़ना। आपके पास टाइम है, 2023 के एस्पिरेंट हो, 2024 के एस्पिरेंट हो, 2025 के एस्पिरेंट हो, एनसीईआरटी बार बार पढ़नी है। लेकिन उसमें भी हाई यील्ड टॉपिक्स जो है वो आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे बेस्ड है, वो मैंने आपको इस हार्ड कॉपी क्लास 12th की बायोलॉजी हम लोग ने रिलीज कर दी है। डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, या परचेज कर सकते हो। नहीं पसंद आए तो रिफंड ले लेना, कोई बहुत मैं क्लियरली बोल रहा हूं, कोई जरूरत नहीं है, आप रिफंड ले लेना, बट डू गो फॉर इट। और कुछ जो सैंपल चैप्टर्स वो आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो। होप दैट दिस वीडियो वुड हैव हेल्प्ड यू। कुछ समझ में आया तो लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके उत्साह बढ़ो। एंड टेलीग्राम चैनल पे ये पीडीएफ देखना मत भूलना। इसके अलावा मेरी अंडरलाइंड खुद की एनसीईआरटी भी अवेलेबल है, और इसके अलावा क्वेश्चन सब कुछ अवेलेबल है, राइट? सो टू ज्वाइन इट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एज वेल।